हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स मस्ती फॉर यू। प्यारे बच्चों, मैथ्स मस्ती फॉर यू यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.1, जिससे शुरू करने से पहले हम आप लोगों को एक बार थोड़ा बेसिक की भी जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। लेकिन आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दें कि हमारे इस चैनल पर आपको क्लास 9 से लेकर 12 तक के एनसीईआरटी सभी मैथ के सॉल्यूशन बिल्कुल फ्री में आपको उपलब्ध होंगे। तो जो लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर सभी नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे हमारी अगली वीडियो आसानी से आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बार बता दें कि परिमेय संख्याओं का योगफल सदैव परिमेय संख्या होता है और परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी हमेशा परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक परिमेय संख्या को हम शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच में भी अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। जो आप एक्सरसाइज में अभी क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको पूछा जाएगा कि इन दो परिमेय संख्याओं के बीच 5 परिमेय संख्याएं या 6 परिमेय संख्याएं आपको निकालनी है। तो आपको याद रखना है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच असंख्य यानी अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं उपलब्ध होती हैं। और आपको ये भी याद रखना है कि परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर भी निरूपित किया जा सकता है। अब दो शब्द हैं हमारे पास, परिमेय और अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय को मिलाने पर ही हमें वास्तविक संख्याएं प्राप्त होती हैं दोस्तों। और वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार को 3 प्रकार से किया जाता है। तो सबसे pहले हम यहीं पे आपको बता देते हैं वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार, यानी वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार। ये दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला इसमें है शांत दशमलव। शांत दशमलव। सेकंड इसका है अनवसानी आवर्ती दशमलव निरूपण। इसको अशांत आवर्ती भी कह देते हैं, या इसको कह सकते हैं अशांत आवर्ती। दोनों एक ही बात है। अब एक इसका और तीसरा पार्ट है जिसका नाम है अनवसानी अनावर्ती। अनावर्ती या इसको अशांत अनावर्ती भी कहते हैं। अशांत अनावर्ती। तो ये होते क्या हैं? शांत दशमलव में संख्या का जो शेषफल होता है, परिमेय संख्या को जब हम दशमलव रूप में लिखते हैं तो उसका जो शेषफल है वो 0 आ जाता है, यानी इसका शेषफल जो है वो 0 होता है। शेषफल 0 यानी 0 होता है। किसमें? शांत दशमलव में। और जब किसी संख्या को हम दशमलव रूप में निरूपित करते हैं और अगर उसका जो शेषफल है वो रिपीट हो जाए, यानी शेषफल की पुनरावृत्ति हो, शेषफल की पुनरावृत्ति होती है। किसमें होती है? अनवसानी आवर्ती या अशांत आवर्ती में। जैसे हम एग्जांपल ले लें 1/3, ये हमारी एक परिमेय संख्या है और जब हम इसको दशमलव रूप में निरूपित करेंगे, जैसे हम दशमलव का मतलब है यहाँ 3 को 1 से 3 का भाग देंगे 1 में, तो यहाँ पर जैसे ही हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा, पॉइंटर लगाएंगे, यहाँ 0 पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद 3 3 जा 9, उसके बाद हमारा 1 बचेगा, उसके बाद फिर से हम 0 लगाएंगे तो 3 3 जा 9 और फिर 1 बच जाएगा, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो हमारा ये हो जाएगा 3 3 जा 9। तो इस तरह से हमारा जो शेषफल है वो हमेशा 1 1 आ रहा है। इस तरह से ये शेषफल हमारा रिपीट होता रहेगा। तो यहाँ शेषफल की पुनरावृत्ति होती है, यानी शेषफल 0 नहीं होता है,
कुछ निश्चित समय अंतराल के बाद, यहाँ तो लगातार आ रहा है, लगातार की अपेक्षा कुछ निश्चित अंकों के बाद भी अगर शेषफल की पुनरावृत्ति होती है तो उस संख्या को भी, यानी इसको हमें लिखना है 0.333। इस तरह से जब हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि हमारा शेषफल बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस प्रकार की जो हमारा दशमलव निरूपण होता है उसको हम अशांत आवर्ती या अनवसानी आवर्ती कहते हैं। अब बात आती है अनवसानी अनावर्ती की। तो इसमें शेषफल की पुनरावृत्ति नहीं होती है, यानी शेषफल शून्य भी नहीं होता है, उसकी पुनरावृत्ति भी नहीं होती है, यानी शेषफल नॉट इक्वल 0 तथा पुनरावृत्ति भी नहीं होती है, भी नहीं होती है। जैसे हमारी संख्या है पाई, अगर पाई का मान हम निकालते हैं तो उसमें भी हमारे अंकों की पुनरावृत्ति, यानी जो शेषफल है उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। और जैसे हमारा मान है √2, तो √2 का मान आप जानते हैं, जैसे लिखा है 1.4142, इस तरह से ये आता रहेगा, मान निकलता रहेगा। जब हम इसका भाग लगाएंगे, यानी इसका मान निकालेंगे, तो कहीं पर भी शेषफल की जो है वो पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो इस तरह की संख्या हमारी अनवसानी अनावर्ती यानी अशांत अनावर्ती कहलाती है। अब चलिए आपको शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो इसको हटा देते हैं, फिर सीधा आपको एक्सरसाइज पे लिए चलते हैं। तो जो लोग हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर सभी नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे हमारी अगली वीडियो आसानी से आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आपके लिए एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो आप लोगों के लिए स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन फर्स्ट हमारा कहता है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P व Q दोनों पूर्णांक हैं और Q का मान 0 के बराबर नहीं है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि हमने नंबर सिस्टम को परमेय अपरमेय को विस्तृत रूप से भी एक वीडियो बना रखा है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस वीडियो को देख लें, जिससे ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम जो पूछा जा रहा है कि क्या हम 0 एक परिमेय संख्या है, तो इसका उत्तर है दोस्तों हाँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें हम लिखेंगे कि हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हमारा 0 है तो 0 को हम लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3, इन सब का जो मान है वो 0 के बराबर ही होता है। तो इस तरह से हम इसको परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या के लिए जो हमारा शर्त होती है वो होती है कि P और Q दोनों कैसे होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। तो पूर्णांक आप लोग जानते हैं, यानी 0 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक की संख्याएं, और इसके जो इधर साइड में होती है -1, -2, ये सब मिलाकर के पूर्णांक ही कहलाती हैं। तो यहाँ पर हमारा जो P है वो भी पूर्णांक है, सब जगह 0 है, और हमारा जो Q है वो भी जो है पूर्णांक है, 1, 2, 3, इस तरह से ये हमारी सारी की सारी संख्याएं जो हैं वो परिमेय संख्याएं। लिहाजा हम कह सकते हैं कि 0 एक परिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 1 को हटाएंगे और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों के लिए स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे हमको 2 परिमेय संख्या दी हैं, एक परिमेय संख्या 3 है और एक परिमेय संख्या 4 है। इसके बीच में हमको 6 परिमेय संख्याएं और निकालनी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की देखिए शुरुआत कैसे करते हैं। इसकी शुरुआत बिल्कुल सिंपल है, नॉर्मल तरीका आपको बताते हैं। परिमेय संख्या निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, हम आपको बिल्कुल सिंपल तरीका आपको बताएंगे। यहाँ आपको परिमेय संख्या निकालनी है 6। कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? 6। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 6 + 1 करेंगे और = निकालेंगे 7। अगर हमें क्वेश्चन में 8 परिमेय संख्याएं या 10 परिमेय संख्या निकालने के लिए बोलता तो हम यहाँ 8 + 1 या 10 + 1 लिखते। तो यहाँ हमारा आंसर आया 7। अब हम क्या करेंगे, सिंपल जो हमारी परिमेय संख्याएं दी हैं, एक हमारी परिमेय संख्या दी है 3 और एक दी है हमारी 4। तो हम क्या करेंगे, इसको 7 का उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ करेंगे 7/7। यहाँ से हमारा आंसर निकल के आएगा
3 7 21 अपॉन 7। इसमें भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 अपॉन 7 का, तो ये हमारा हो जाएगा 4 7 28 अपॉन 7। अब इस तरह से हमें 2 परमित संख्याएं प्राप्त हो गई हैं। अब इनके बीच में हम 6 परमित संख्याएं ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास एक परमित संख्या है 21 अपॉन 7 यानी 21/7। अब इन और अगली परमित संख्या हमारी 28 यानी 28/7। इनके बीच में हमको 6 परमित संख्या लिखनी है। तो यहाँ लिखेंगे कि बीच की 6 परमित संख्याएं बराबर। तो दोस्तों 21/7 के बाद हमारी परमित संख्या अगली होगी, नेक्स्ट नंबर हमारा हो जाएगा 22/7 यानी 22/7। अगला हो जाएगा हमारा 23/7, अगली संख्या होगी 24/7, अगली होगी 25/7, अगली होगी 26/7। तो इस तरह से ये 5 संख्या हो गई हैं, अगली भी निकाल देंगे यानी 27/7। तो 21 और 28 के बीच में हमने ये नंबर्स लिखे हैं 22/23, 24, 25, 26 और 27। इस तरह से ये हमारी 6 परमित संख्या हमको प्राप्त हो चुकी हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को यहाँ हटा करके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें लिखा है कि 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परमित संख्याएं आपको ज्ञात करनी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको परमित संख्या ज्ञात करनी है 5। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 + 1 दिस इज इक्वल टू 6। याद रखना क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 6 परमित संख्या निकालनी थी, तो हमने 6 + 1 लिखा था, इसमें 5 हैं तो 5 + 1 हमारा आंसर आया 6। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी परमित संख्याएं दे रखी हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जो हमारी उनको हम नोट करेंगे। तो ये हमारी परमित संख्याएं हैं 3/5 और एक हमारी परमित संख्या है 4/5। तो इसको हमने लिख लिया 4/5। अब इनमें हमें क्या करना है, यानी मल्टीप्लाई करना है 6/6 से, और इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे 6/6 से, और एक नई परमित संख्या है हम जो यहाँ ज्ञात करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 6 3 18/5, 6 30। यहाँ हो जाएगा हमारा 6 4 24/5 3 30 यानी 6 चौको 24 और 6 पंजे 30। अब हमें क्या करना है, यानी 18/30 और 24/30 के बीच में 5 परमित संख्याएं हमको लिखनी है। तो हमें लिखना होगा कि बीच की 5 परमित संख्याएं की 5 परमित संख्याएं बराबर। तो 18 के बाद हमारा नंबर आएगा 19/30, उसके बाद हमारा हो जाएगा 20/30, उसके बाद 21/30, 22/30 और 23/30। तो इस तरह से ये हमारी 5 परमित संख्याएं हमको प्राप्त हो गई हैं। दोस्तों परमित संख्याएं यानी बीच की परमित संख्याएं निकालने बिल्कुल ही आसान चीज़ है, आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। अब एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उसको भी चलिए 2 सेकंड में देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो आप लोगों के लिए स्क्रीन पर आ चुका है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। यानी आपको बताना है कि ये कथन हमारे सत्य हैं या असत्य हैं। तो इसका फर्स्ट कथन जो आपकी स्क्रीन पर लिखा है, इसमें लिखा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये कथन दोस्तों सत्य है। क्यों सत्य है हम बताते हैं आपको। इसमें 2 चीज़ें बताई गई हैं, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। यानी प्राकृतिक संख्या है जो वो पूर्ण संख्या होती है। तो हमें आपको बताना चाहिए, यानी आपको पता होना चाहिए प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। दूसरा नंबर है पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक जो संख्याएं हैं वो हमारी होती हैं 1 से स्टार्टिंग, यानी 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। और जो हमारी पूर्ण संख्याएं हैं वो 0 1 2 3 4 5 डॉट इस प्रकार की होती हैं। ये 0 से शुरू होती हैं और ये 1 से शुरू होती हैं। अब हमारा कथन कहता है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, यानी ये वाली प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या भी होती है, यानी इसमें भी मौजूद होती है। तो हमको दिख रहा है यहाँ पे 1 2 3 4 5 जो भी हमारी प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। अतः हमारा कथन जो फर्स्ट है वो हमारा हो जाएगा, यानी फर्स्ट नंबर का कथन हो जाएगा सत्य। अब बात आती है सेकंड कथन की। तो हमारा सेकंड कथन इसका कहता है
प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये कथन हमारा है असत्य। सेकंड वाला हमारा कथन है असत्य। अब यहां बताते हैं क्यों असत्य है। यहां बात है पूर्णांक की और पूर्ण संख्याओं की। तो पूर्ण संख्या हमारे ऊपर लिखी हैं, अब बात आती है यहाँ पे सिर्फ पूर्णांक की। तो पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक हमारे होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... और -1, -2, -3, यानी पूर्णांक में माइनस और प्लस दोनों संख्याएं होती हैं 0 के साथ, यानी 0 भी होता है और प्लस की सारी संख्याएं होती हैं और माइनस की सारी संख्याओं को मिला करके ही पूर्णांक बनते हैं। अब कथन हमारा जो सेकंड है वो कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक इसमें नहीं होगा क्योंकि प्लस वाली संख्याएं मिल जाएंगी, 0 मिल जाएगा, लेकिन हमारी माइनस की संख्याएं पूर्ण संख्याओं में उपलब्ध नहीं है, अतः ये हमारा कथन हो जाएगा असत्य। अब बात आती है इसका पार्ट थर्ड। तो पार्ट थर्ड हमारा कहता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये कथन भी हमारा दोस्तों असत्य है। पार्ट थर्ड का जो हमारा कथन है ये भी असत्य है। देखते हैं कैसे असत्य है। तो इसमें बताया है कि परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो हम यहाँ पे एक परिमेय संख्या लिखते हैं। जैसे हमने परिमेय संख्या को लिखा 2/3। अब हमें ये चेक करना है क्या ये पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याएं आपके सामने लिखी यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार की संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, दशमलव रूप निकालते हैं और चेक करते हैं क्या ये हमारी पूर्ण संख्या है या नहीं है, तो इसका जब हम दशमलव रूप करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0 पॉइंट यानी 3, 6 या 18, 3 फिर 2 हमारा शेष बच जाएगा। 0 बढ़ा के हम फिर करेंगे तो 3, 6 या 18, 3, 6 या 18, 3, 6 इस तरह से हमारा ये नंबर आता रहेगा। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है ये हमारी पूर्ण संख्या नहीं है बल्कि ये लगातार आगे क्रम में चलने वाली संख्या है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा कथन जो थर्ड है वो असत्य है। तो दोस्तों ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.1। उम्मीद करते हैं आपको ये एक्सरसाइज पसंद आई होगी। अगर आप आज का क्लास आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए